हेलो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक सवाल है। अगर आपको पता चले कि आपकी सैलरी डबल हो गई है तो क्या आप खुश होंगे? लेकिन अगर सामने भी दाम की वस्तु दोगुनी हो गई है तो अब क्या सच में अमीर हो रहा है? यानी डिफरेंस तो है, और ये डिफरेंस हम नॉमिनल और रियल जीडीपी से कैलकुलेट करेंगे। और ये एक उदाहरण और एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि एक देश में सिर्फ सेब की उत्पादन होती है, एप्पल की प्रोडक्शन होती है। तो इसी को समझेंगे। 2020 में कुल 100 सेब की उत्पादन हुई, प्रोडक्शन हुई, 100 एप्पल की प्रोडक्शन हुई। एक एप्पल की दाम 10 रुपये है। तो कुल 100 एप्पल कितने रुपए में बिकनी चाहिए? 1000 रुपये। ठीक है, तो 1000 रुपये में बिकी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2021 में उत्पादन सेम रहा, प्रोडक्शन सेम रहा, 100 एप्पल्स उत्पादन हुआ, लेकिन उसकी दाम बढ़ गई। एक सेब का दाम 15 रुपये हो गया। चलो कोई नहीं, ये भी ठीक है। कुल उत्पादन 100 एप्पल पर सेब का दाम 15 रुपये है, तो टोटल बिक्री 1500 की हुई। ठीक है, तो आप यहाँ समझिए कि कुल 2020 में जीडीपी, क्योंकि उस देश में उत्पादन बस सेब की हुई, तो 2020 में जीडीपी 1000 रुपये थी, और 2021 में जीडीपी 1500 हो गई। जीडीपी तो बढ़ी, 50% ग्रोथ की जीडीपी। किंतु एक सोचने और समझने वाला सवाल यह है कि प्रोडक्शन तो सेम रहा, तो जीडीपी बढ़ गया, तो ये महंगाई जीडीपी नहीं बढ़ा रहा? आपको लग रहा? मतलब अगर ये 20 रुपये हो जाता तो 100% जीडीपी बढ़ जाता, लेकिन प्रोडक्शन सेम रहता। तो ये क्या ग्रोथ दिख रहा है आपको? नहीं ना, यही नॉमिनल जीडीपी है जो सरकार मैनिपुलेट करती है हमें कि आपकी जीडीपी 44% से ग्रोथ कर गई है, ये देखिए ये देखिए। लेकिन रियल जीडीपी इसी को एडजस्ट करता है। जैसे बेस ईयर से हम उठाए थे, बेस ईयर से जो एडजस्ट करता है उसे हम रियल जीडीपी बोलते हैं। जो महंगाई को एडजस्ट नहीं करता, जो इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करता है, उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। तो यहाँ पे इस ग्राफ को समझने का हम कोशिश करेंगे। बेस ईयर 2020 को माने, बेस ईयर एक ऐसा रेफरेंस ईयर होता है जिसमें प्राइस को फिक्स किया जाता है ताकि हम रियल जीडीपी नाप सकें, मेज़र कर सकें। जैसे 2020 बेस ईयर है, 2024 में हम नॉमिनल जीडीपी देखते हैं जो कि 44% की ग्रोथ से बढ़ी है, लेकिन रियल जीडीपी बस 20% की ग्रोथ से बढ़ी है। इसका मतलब 24% बस महंगाई बढ़ी है। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों? रियल जीडीपी बस 20% ही बढ़ी है, बाद बाकी नॉमिनल जीडीपी मतलब बस महंगाई महंगाई 24% बढ़ी है, रियल जीडीपी बस 20% ही बढ़ी है। ये हम किससे मेजर कर पा रहे हैं? बेस ईयर 2020 बेस ईयर है, इसके कारण हम मेजर कर पा रहे हैं, इसलिए बेस ईयर जरूरी है। महंगाई कितनी बढ़ी है, वाकई में एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है, ये हम नाप पा रहे हैं बेस ईयर की वजह से। यहाँ हम समझेंगे जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर एक इन्फ्लेशन इंडिकेटर है जो बताता है कि किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितनी है, महंगाई कितनी है। नॉमिनल और रियल जीडीपी में महंगाई कितनी हुई है और डिफ्लेशन प्राइस लेवल कितनी गिरी है, इसे हम जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं। और ये उसका फॉर्मूला रहा। और जीडीपी डिफ्लेटर का कुछ कुछ मतलब है जो हम समझेंगे। अगर जीडीपी डिफ्लेटर 100 से बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन प्राइस लेवल बढ़ा हुआ है। अगर जीडीपी डिफ्लेटर 100 से कम है, इसका मतलब समझेंगे डिफ्लेशन हुआ है, मतलब महंगाई कम हुई है। और अगर जीडीपी डिफ्लेटर 100 के बराबर है, इसका मतलब समझेंगे प्राइस बेस ईयर के बराबर है, मतलब ना कि ज़्यादा इन्फ्लेशन है ना ही डिफ्लेशन है। जीडीपी डिफ्लेटर एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो बताता है कि जीडीपी में जो ग्रोथ हो रही है वो रियल है या सिर्फ प्राइस बढ़ने की वजह से दिख रही है। मतलब ये हमें बताता है कि नॉमिनल जीडीपी में कितना इन्फ्लेशन है, कितना डिफ्लेशन है, वाकई ये जीडीपी कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए।